आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड एक ऐसा स्टॉक है जो वाकई में लोगों को मालामाल कर चुका है ऑलरेडी पहले ही। जो 3-4 रुपए का पेनी स्टॉक था वो फिलहाल एक बड़ी मिड कैप कंपनी बन चुकी है, बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे दिया है, लेकिन ऊपर के लेवल से लगभग आधी कीमत में फिर से आया था। अब इसने दौड़ना शुरू किया है, तो क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट लिमिटेड वैसा ही रिटर्न देगा जैसा इसने पिछले 1.5-2 साल में दिया था? यहाँ पे Q1 का रिजल्ट आने वाला है, क्या है संभावना रिजल्ट की? क्या रिजल्ट पॉजिटिव रहने वाला है या फिर कुछ गिरावट की संभावना बनती है रिजल्ट में? क्या कुछ कंपनी का प्रॉफिट में कमी आ सकती है? तो बहुत सारे सवाल है जिनके जवाब इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, अपना जो कारोबार है वो लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है। ये अकेली एक ऐसी कंपनी है जो 5R के ऊपर काम करती है, यानी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। और यहाँ पे कंपनी का कारोबार सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूएसए में और स्पेशली आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही शानदार इनका मार्केट है, लेकिन वहाँ से भी कुछ निराशाजनक खबर निकल के आ रही है। अब क्या है वो निराशाजनक खबर, उसको भी देखेंगे। और क्या इस समय हमें ट्राइडेंट लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक अपना निचले लेवल से वापस ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुका है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के ट्रेडिंग को डिस्कस करेंगे। स्टॉक ओपन हुआ 39.10 पर, 38.70 का लो बना, 39.20 का हाई बना और अंत में 38.90 पर क्लोजिंग नहीं, जहाँ पे 0.65% की हमें तेजी देखने को मिली। आप देख सकते हो कि स्टॉक 39 को टच कर चुका है, यानी 40 को क्रॉस करने को ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जब ये स्टॉक गिरना शुरू हुआ था तो इसने इंट्राडे में 32 का लो बनाया था और मैंने आपको लगभग बोल दिया था कि 30 के ऊपर से ये वापस बाउंस बैक की संभावना बनेगी और वहीं पर खरीदारी की सलाह दी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 50 के ऊपर प्रॉफिट बुक करने के लिए बोल दिया था लोगों को और काफ़ी लोग प्रॉफिट बुक कर भी चुके थे, तो फिर से एंट्री का मौका आया था। अब वो स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया। इसकी अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो 27 मार्च 2020 को ये मात्र 3.85 यानी 3 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 2 साल पहले। वो स्टॉक 70 तक जाके आया। बहुत ही ज़बरदस्त इस स्टॉक ने रिटर्न दिया और काफ़ी स्टॉक एक समझो आप देखोगे तो 3 से 4-5 महीने तक 6 रुपये के आसपास पड़ा रहा। मैंने लगातार वीडियो बनाया, काफ़ी लोग कहते हैं सर इसको आप बोल रहे हो कि आगे जाएगा, आगे तो कभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब ये दौड़ना शुरू हुआ तो लगातार दौड़ा, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब यहाँ पे अगर आप इसके 1 ईयर की परफॉर्मेंस भी देखें तो 60.30 इसका 52 वीक का लो है, 70 इसका 52 वीक का हाई है, फिलहाल स्टॉक 38 के आसपास है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो बहुत ही शानदार है। यहाँ पे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 10% का पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 10% पॉजिटिव है और ये फाइनेंशियल ईयर 54% का शानदार पॉजिटिव है। अब कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 35% का पॉजिटिव ग्रोथ दिया इसने। अब यहाँ पे 5 ईयर के हिसाब से 20% का पॉजिटिव देखने को मिला हमें, 3 ईयर के हिसाब से 31% का शानदार पॉजिटिव और TTM इसका रहा है 155% पॉजिटिव। आप देख सकते हो कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही शानदार रहे कंपनी के पिछले 10 साल के हिसाब से। अब स्टॉक प्राइस CAGR के हिसाब से देखें तो शानदार इसने भी रिटर्न दिया। स्टॉक के हिसाब से देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 44% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 5 ईयर के हिसाब से 36% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 87% पॉजिटिव और 1 ईयर के हिसाब से 123% पॉजिटिव रिटर्न हमें देखने को मिला है। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा रहा है इसका CAGR। अब रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से आपको 14% पॉजिटिव देखने को मिलेगा, 5 ईयर के हिसाब से भी 14% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 23% पॉजिटिव है। आप देख सकते हो कि ये सारे के सारे आंकड़े बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो ये इशारा कर रहे हैं कि वाकई में कंपनी बहुत ही मजबूत है और आने वाले समय आपके निवेश को ये कई गुना बढ़ा सकता है। यहाँ पे एक अभी फिलहाल इसके बाद जो माइनस पॉइंट है वो ये है कि फिलहाल स्टॉक स्टेज 1 में अभी भी बना हुआ है। अगर हम कंपनी के सेल्स की बात करें तो जून 2021 में 1482 करोड़ रुपये का था, सितंबर में वो बढ़कर 1692 करोड़ रुपये तक पहुंचा और दिसंबर आते हैं इनका सेल्स 1980 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन आप देखोगे कि मार्च 2022 में सेल्स में कमी आई, यानी 1870 करोड़ रुपये का हुआ। ये सेल कम होने के पीछे वजह ये रही कि जो इनका मार्केट है, यानी इंडिया के अलावा इनका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा कामकाज है, बहुत सारी कंट्रीज में कंपनी का काम है, तो वहाँ पे सेल में कमी आई। उसके पीछे वजह कि इसको प्राइस थी वो बड़ी थी कॉटन की और इस वजह से डिमांड कम हुई और यही इफेक्ट हमें आगे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल मार्च में कम हुआ है और इस वजह से थोड़ा खर्च में भी इनके कमी आई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें भी आपको कमी दिखाई देगी, क्योंकि दिसंबर तक इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 406 करोड़ रुपये का था, जबकि मार्च में वो घटकर 338 करोड़ रुपये का है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इनकी कमी आई है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो जून 2021 में
यहाँ पे 207 करोड़ रुपीज़ का था, जो सितंबर में बढ़कर 235 करोड़ रुपये तक पहुंचा। लेकिन दिसंबर में इनके नेट प्रॉफिट में कमी आई और 211 करोड़ रुपये का ही प्रॉफिट कंपनी को मिला, जो मार्च में घट के 181 करोड़ रुपये तक पहुंचा है। तो इस बार और प्रॉफिट में कमी की संभावना बन रही है। इसके पीछे जो रीजन है उसको भी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम Q4 के रिजल्ट की बात करें तो रेवेन्यू इनका 1.87 थाउजेंड करोड़ निकल कर आया था, जहाँ पे 39.03% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली थी। नेट इनकम 181.25 करोड़ भी रही, जहाँ पे 137.08% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। और डायलूटेड ईपीएस इनका 0.37 रहा, जहाँ पे 146.67% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 9.69%, जहाँ पे 70.60% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो Q4 का रिजल्ट अच्छा रहा और इस बार भी उतना खराब की संभावना नहीं है, लेकिन कुछ आंकड़े नेगेटिव रहने की संभावना बन रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि कंपनी का फिलहाल मार्केट कैप देखें तो 19,772 करोड़ रुपीज़ का है और कंपनी मिड कैप में आ चुकी है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसका लो हाई 70 और 16 का है। स्टॉक का पी 23.60 है। बुक वैल्यू इसकी 7.51 की है। डिविडेंड कंपनी आपको दी है 0.93% का। लगातार कंपनी आपको डिविडेंड देती है। अभी पिछले कोविड की वजह से इन्होंने डिविडेंड देना कुछ कम किया, वरना साल में 4 बार आपको कंपनी डिविडेंड देती है। और छोटा पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी इन्होंने लगातार अपने प्रॉफिट में आपको हिस्सेदार बनाया। ROC इसका 23.40 है, ROE इसका 23.40 और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी फंडामेंटल है। कंपनी ने हर क्वार्टर में शानदार रिटर्न दिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का जो CAGR है वो 19.94% पिछले 5 साल से मेंटेन है। और कंपनी आपको देखेंगे तो इसका जो डिविडेंड है वो 45.01% पे मेंटेन रखा हुआ है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। सबसे अच्छी बात कंपनी की रही कि सरकार की तरफ से जो PLI स्कीम लॉन्च की गई टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बूस्ट देने के लिए, उसको इस बेनिफिट का फ़ायदा मिला है ट्राइडेंट लिमिटेड का। और उस फायदे को उठाते हुए उन्होंने एक नई और कंपनी की शुरुआत की है, जो इनकी ट्राइडेंट होम डेकोर के नाम से। और अब उसमें और भी बहुत सारे जो प्रोडक्ट नए लॉन्च किए जाएंगे। वैसे अगर आप देखोगे तो ट्राइडेंट लिमिटेड प्रीमियम सेगमेंट में ही प्रोडक्ट बनाती है और इसके लिए इनके जो कस्टमर बेस है वो भी एक तरह से देखें तो रॉयल कस्टमर बेस है इनके पास। और इसी वजह से US और यूरोप मार्केट में इनके लिए बहुत ज़बरदस्त जगह बनी हुई है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस बार रिजल्ट में कमी के पीछे वजह यह है कि जो US और यूरोप का मार्केट है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह रही इन्फ्लेशन की। और जो इन्फ्लेशन है उसने इफेक्ट किया और इस वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल का उसमें भी कमी आई है। तो आप देख सकते हो कि इसके 2 मेन मार्केट है US और यूरोप, और दोनों पे जगह पे स्लो डाउन का इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इसके पीछे वजह इन्फ्लेशन है। तो इस बार हम जो Q1 का रिजल्ट देखेंगे उसमें इसका असर हमें देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिट में इस बार कमी की संभावना बन रही है। लेकिन साथ में एक बात का और ध्यान रखें, कंपनी सिर्फ टेक्सटाइल का ही कारोबार नहीं करती है, लेकिन इनका पेपर बिजनेस भी है और साथ में केमिकल बिजनेस भी है। दोनों बिजनेस बहुत ही शानदार तरीके से ग्रो कर रहे हैं, तो उसका फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी कंपनी का 70% 80% बिजनेस तो टेक्सटाइल का है, वहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन इंडियन मार्केट में भी उनकी उतनी ही प्रेजेंस है, यहाँ पे उनके रिटेल शोरूम भी है और इसीलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा, ज़्यादा असर देखने को मिला। लेकिन जो इन्होंने अपने जो सेल्स को मेंटेन रखा हुआ वैसा थोड़ा सेल्स में कमी दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट मेकिंग रहेगी और इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कंपनी के इसमें निवेश का जरिया बनता है। ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। इंडिया के लिए एक अच्छी और बात है कि काफ़ी ज़्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रही है इंडिया के। UK के साथ में हमारा फाइनेंशियल पे चल रहा है, तो आप देख सकते हो कि फ्री ट्रेड के माध्यम से टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जिस वजह से जो एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां उनके कारोबार में वृद्धि होती है। कम से कम इंडिया में 25+ इनके प्लांट्स और स्टोर्स हैं और यहाँ पे 15 ग्लोबल ऑफिस है इनकी टोटल कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग, और 150 कंट्रीज़ में ये कंपनी कारोबार करती है 6 कॉन्टिनेंट्स में। तो आप देख सकते हो कि पूरे विश्व में लगभग इनका कारोबार फैला हुआ है और ये इसीलिए कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। अगर इनके बिजनेस पार्टनर की बात करें तो बड़े बड़े जो स्टोर्स हैं वो इनके साथ में इनके प्रोडक्ट लेते हैं और वहाँ पर उनके सेल होता है। आप देख सकते हो होम स्टॉप और शॉपर स्टॉप, जगदीश स्टोर्स, वॉलमार्ट, बिग बाज़ार, मेट्रो, D-मार्ट, फ्लिपकार्ट, होम टाउन, IKEA, रिलायंस मार्केट और मिंत्रा, ये बड़े बड़े जो ब्रांड है ये सारे के सारे इनके साथ में कोलैबोरेशन कर चुके हैं और इनके प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप समझ सकते हो कि इनका कारोबार कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात निकल के आ रही है कि प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे बहुत ही अच्छी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 72.94% की होल्डिंग प्रमोटर की है। यहाँ पे एक और अच्छी बात सबसे है कि FII लगातार इस स्टॉक में अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। जून 2021 में इनकी 1.60% की जो होल्डिंग थी वो सितंबर में बढ़कर 2.14%, दिसंबर आते थे FI की होल्डिंग 2.48% तक पहुंची और मार्च में 3.13% तक पहुंची। तो आप देख सकते हो कि लगातार FI की होल्डिंग बढ़ रही है और इसीलिए यहाँ पे इशारा यहाँ पे बिल्कुल भरोसा किया जा सकता है क्योंकि FI यहाँ पे लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। DI की होल्डिंग लगभग एक जैसी है क्योंकि आप देखो कि 0.1% की होल्डिंग है जो कई क्वार्टर से बनी हुई है। बीच में दिसंबर में थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ाई लेकिन फिर से पुरानी होल्डिंग पे वो आ चुके हैं। गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग यहाँ पे रिलीज की है और पब्लिक की होल्डिंग देखें तो फिलहाल 22.13% की है, अदर्स की होल्डिंग 1.79% है। तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 100% बाई की कॉल निकल के आ रही है। और यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 36.93 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 35.77 तक स्टॉक जाएगा और तीसरा सपोर्ट इसका 34.13 का निकल के आ रहा है। अगर बाजार में लगातार गिरावट हुई तो फिर से ये 34 तक जा सकता है, इसके नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 39.73 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जो लगभग आज फ्राइडे को इसने टच भी किया है। अब सेकंड जो रेजिस्टेंस है वो 41.37 का है और तीसरा रेजिस्टेंस 42.53 का, यानी पॉजिटिव माहौल बना तो 42 तक ये जाएगा। मुझे लगता है जल्दी ही 50 को क्रॉस करेगा और Q1 के रिजल्ट में भले ही हमें प्रॉफिट में कुछ कमी दिखाई दे, ये सारे के सारे सिग्नल ऑलरेडी पहले से हमें दिख रहे हैं कि इस बार में यूएस और यूरोप के मार्केट में इनके कारोबार में कमी दिखाई देगी, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो सकता है, लेकिन उससे कोई चिंता की बात नहीं। कंपनी जिस तरह से प्रगति के पद पे आगे बढ़ रही है और पीएलआई स्कीम का इसको बेनिफिट मिल रहा है, ये स्टॉक वाकई में आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक है। अगर आप इसको 5 साल 10 साल के लिए होल्ड करते हो, ये आपका जो निवेश है वो कई हजार गुना बढ़ा सकता है, तो बिल्कुल निवेश करें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।